नमस्कार, मेरे आज के आधुनिक मोगली एक बार फिर से आपका स्वागत है डैनियल्स बूमरैंग के इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं बूमरैंग्स के बारे में। दोस्तों, आज हमारा बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे डैनियल्स बूमरैंग की एकेडमी के सबसे जुझारू कोच मिस्टर जॉनसन जोशुआ। आपका स्वागत है जॉनसन हमारे इस स्टूडियो में इस वक्त। और खास हम जानना चाहेंगे आपसे कैसा आप महसूस करते हैं खास तौर से इस बूमरैंग फील्ड में अपना योगदान देते हुए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, और आप आगे की क्या रणनीति है इस स्पोर्ट्स को बढ़ाने में? ऑलराइट, सो मुझे लगता है ऐसा कि ये स्पोर्ट जब मुझे भी इंट्रोड्यूस किया गया था तो मैंने इस बात को समझा कि क्योंकि मेरी लाइफ में, चूंकि मेरे प्रोफेशनल काम की वजह से मैं बड़ा स्पोर्ट से हट चुका था और दूर जा चुका था, लेकिन जब मुझे इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो मैं वापस से उसी डिसिप्लिन में आया। तो उस हिसाब से थोड़ा सा फिटनेस, वर्कआउट होना, ये तो एक समझ लीजिए एक अलग से मुझे मिलने पाया स्पोर्ट से। लेकिन वो डिसिप्लिन जो मुझे मिला वही मुझे लगता है बच्चों को भी मिलने पाया। और एक बचपन से एक अंग्रेजी में कहावत पढ़ी थी, आज भी मैं फॉलो करता हूँ उसे, जिसे कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाउ ट्रू। तो इस बूमरैंग को जब हम फेंकते हैं ये हमारे हाथ में वैसे ही लौट कर आता है। मुझे लगता है जिंदगी में भी जो हम काम करते हैं, गलत सही पता नहीं, बट वैसे ही कुछ हमें घूम फिर कर वापस मिलता है। तो ये स्पोर्ट मुझे सिखाता है, यही मैं अपने बच्चों से भी अक्सर कहा करता हूँ। तो ये एक छोटी बात मैंने सीखी है। अदरवाइज उसके अलावा मैं समझता हूँ इंडिया से इस समय बहुत सारी जगहों से, और हमारे बच्चे तो बहुत तेज हैं ही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस फील्ड में, खास इस बूमरैंग के फील्ड में थोड़ी मेहनत अगर और की जाए तो बच्चे नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा जॉनसन कि क्या जब आपके बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं तो इसमें खास कोई एज ग्रुप के ही बच्चे हैं या छोटे बड़े मिलाकर के सब हैं? तो बताना चाहूंगा कि इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। अभी रिसेंटली एक 3 साल का बच्चा भी बूमरैंग उठाकर हाथ में खड़ा था, उसकी वीडियो मैंने पोस्ट की थी। हालांकि उसके थ्रोज ठीक नहीं थे, लेकिन कोई भी इसे खेल सकता है। एक 60 साल का बुजुर्ग, एक 45 वर्ष की महिला भी खेल सकती हैं, एक 10 साल का बच्चा खेल सकता है, एक 15 साल की लड़की खेल सकती है, 20 साल का लड़का, कोई भी इसे खेल सकता है। अलग अलग एज ग्रुप कैटेगरीज बनी हुई है इसमें भी खेलने के लिए। ये सवाल मैंने असल में इसलिए पूछा था कि अक्सर लोग को ये लगता है कि बच्चों का खेल है या बच्चे इसमें हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया और मैं इस वक्त ऑलमोस्ट 35 का होने वाला हूँ, तो मैं इस बात को सोच रहा था कि लोगों पे ये गलत इंप्रेशन ना जाए कि छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या बच्चों के खेलने के लिए छोटे बच्चे इसमें आगे बढ़ सकते हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर कोई, मैं समझता हूँ, चाहेगा कि देखे जरा कैसे फेंकते हैं, घूम करके वापस आता है। सो ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो एडल्ट हैं या 18 प्लस है, 25, 26, 27, 28 साल के? बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए ये स्पोर्ट ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं जिसे छोटे बच्चे या स्कूल के बच्चे खेलते हो। कैटेगरीज इस स्पोर्ट में बहुत सारी डिफरेंट। ये हाथ में मेरे जो है ये एक 4 ब्लेडर है, काफी दूर से घूम कर आता है। ऐसे कोई बड़ा फेंकेगा, छोटा बच्चा फेंकेगा तो ये शायद ही वापस आए। तो वो छोटे बच्चों के लिए फन बूमरैंग्स बने, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज अगर प्रोफेशनली हम बात करें बूमरैंग स्पोर्ट की तो बहुत सारे ऐसे बूमरैंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बूमरैंग की बात करें तो ये एक ऑजी राउंड के लिए 3D बुल मॉडल है और ये बहुत लंबी दूरी तय करके था। इसे आपको बहुत ही ताकत से फेंकना होता है। तो ये तो बड़े लोग ही खेल सकते हैं, इसमें कोई समझने या सोचने वाली बात ही नहीं एक्स्ट्रा। और इसके अलावा इससे भी ज्यादा बड़े बूमरैंग्स आते हैं जिनको हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं, वो और ज्यादा दूरी से आते हैं, शायद 100 मीटर, 112, 115 यहाँ तक टच कर सकते हैं इतनी दूरी से। तो उसको बहुत ताकत से फेंकना है, कोई बड़ा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। नहीं, मैं जहां तक जानता हूं कि उसका जो रिकॉर्ड है वो 220 मीटर का है। हाँ, 220 मीटर का है, क्योंकि वो सर ने उसको जेम्स जॉयसर ने फेंका था। और वो बूमरैंग्स ऐसे बनाते हैं कि बहुत दूर से लौट कर आपके हाथ नहीं आते वापस। वंडरफुल। मैं आपको देखता रहता हूँ, आप हमारी एकेडमी को बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारी महाराजगंज की पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी है आप उसको पूरा देख रेख कर रहे हैं। सो आपके, मैं चाहूंगा कि लड़कियों में, लड़कों में और छोटे बच्चों में, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
मैं ये मान के चल रहा हूँ फीमेल ग्रुप अलग, मेल ग्रुप अलग और फिर जूनियर ग्रुप अलग जी। मैं अगर आप बात करें तो कुछ नाम मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के, जिसमें आपको लगता हो कि ये स्टूडेंट जो है इस कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि हमारे दर्शक यहाँ पे हैं, इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में शेयर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और मैं चाहता हूं कि लोग उन्हें जरूर से नाम से जाने। आप उनके नाम भी लें और बताएं कि वो किन कैटेगरीज में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। बताना चाहूंगा सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी मेरे पर्सनली सब फेवरेट हैं। उसका एक खास रीजन है। उसका रीजन ये है कि छोटे एज ग्रुप से लेकर बड़े तक जितने बच्चे हैं सबकी मेहनत बहुत ही बढ़िया चल रही है। बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब बच्चे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। बताना चाहूंगा अगर लड़कियों की बात करें तो 2 छोटी बच्चियां हैं, एक आरिफा एक कोमल। छोटी सी हैं, बिल्कुल 9-10 साल की बच्चियां हैं, लेकिन थ्रोज इतने परफेक्ट होने लगे हैं जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति उसे फेंक रहा हो। इनके अलावा 2 और बच्चियां हैं, एक है उम्मे हबीबा और एक है नंदिनी गौड़। ये दोनों बच्चियां फास्ट कैच, ट्रिक कैच और ऐसे तमाम बहुत सारी कैटेगरीज बहुत अच्छा, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, सारी कैटेगरीज बहुत अच्छी कर रहे हैं। इनके अलावा एक और बच्ची है मोनिका। वो बच्ची मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके थ्रोज बहुत ही ताकत से फेंकती है वो बूमरैंग्स को। और जो बड़ों के बूमरैंग्स हैं, अभी मेरे ख्याल से वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 12-13-14 साल की बच्ची है, लेकिन इतनी ताकत है उसके हाथ में कि वो बड़े वाले बूमरैंग्स जो हम लोग फेंकते हैं उनको बहुत दूर से वो घूमकर उसके पास वापस आते हैं, बहुत अच्छे। इनफैक्ट वो भी बहुत सारी कैटेगरीज बहुत ही अच्छा कर रही है। लड़कों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों में अनुराग धरीकार एक बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है और मुझे लगता है आगे जाकर काफी नाम करने वाला है वो बच्चा, क्योंकि उसके थ्रोज भी बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। इनके अलावा रेहान एक बच्चा है छोटा, उसके थ्रोज भी बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि मुझे जब भी देखा मैंने उसके थ्रोज जब होते हैं तो बहुत ही सही लैंडिंग होती है और कैचेस बहुत परफेक्ट होते हैं उसके। ये थे छोटे बच्चे। और बड़े लड़कों की अगर हम बात करें तो अनुराग नायक एक बच्चा है जो मुझे लगता है सबसे अच्छा ट्रिक्स्टर है। उसके ट्रिक्स बहुत ही परफेक्शन के साथ आते हैं। मैं उसे कहूंगा बेटा चलो थ्रो करो और जल्दी से 1 हैंड बिहाइंड द बैक करो, तो वो खड़ा रहेगा पहले से पीछे हाथ घुमाकर और बहुत सही उसके हाथ में ही आएगा, पीछे ना देखते हुए भी उसके हाथ में आएगा। मैं कहूंगा कि चलो टनल करो, तो उसको मालूम है कैसे फेंकना है और किस जगह पे लैंड होगा और कब वो टनल का शेप ले लेना और कैच करना है। तो ऐसे बहुत सारे कैचेस हैं, बहुत अच्छा करता है। इनके अलावा हैं यश हैं, इनके अलावा हैं आदित्य धरीकार, इनके अलावा हैं शिवा, इनके अलावा हैं संतोष दर्शन। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फास्ट कैच में आदित्य धरीकार बहुत ही, मुझे लगता है उनका परफेक्शन बहुत अच्छा है। मुझे भी कभी कभी डर लगता है जब घूम कर आ रहा होता है क्योंकि बहुत तेजी से आता है, लेकिन मैं उस बच्चे को देखता हूँ बिल्कुल ऐसे पकड़ेगा एकदम पास में लाकर एकदम, तो मुझे अच्छा लगता है देखकर कि बहुत ही क्विक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो डर नहीं है कि चोट लग सकती है, लेकिन बहुत ही परफेक्शन के साथ उसको कैच करेगा वो। तो ये थे हमारे कुछ बच्चे जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। कैसे आप देखते हैं आगे की क्या रणनीति है, कि क्या केवल इसको अपने यूपी तक ही सीमित रखना है या प्लान है कुछ इसको आगे तक लेकर के जाने का? आपका पर्सनल ओपिनियन इस मामले में क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन सर ये है कि यूपी से बाहर निकलना है नेशनल के लिए, नेशनल से बाहर निकलना है इंटरनेशनल के लिए। यानी आप बड़ी सोच को रखते हुए इस चीज को आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप एकदम भारत नेपाल की सीमा पे हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुछ रणनीति होगी पड़ोसी राष्ट्र को लेकर के भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। बताना चाहूंगा कि नेपाल में भी बहुत सारी जगहों पे वर्कशॉप्स बहुत ही जल्द होने वाली है, बहुत सारी जगहों पे उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस स्पोर्ट में ये लगती है कि मैं एज कोच वहां जाता हूँ वर्कशॉप्स लेने, लेकिन ये बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं और मैं जनरल इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर आराम से खड़ा भी हो जाऊं तो यही सारे बच्चे स्पोर्ट को बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को सिखा सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। यानी कि छोटे शब्दों में कहा जाए, सिंपल शब्दों में, तो ये केवल प्लेयर्स नहीं है, मिनी कोच भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ें, ये भी लीडर्स की तरह आगे निकलें। यानी कि डैनियल्स बूमरैंग की इस एकेडमी में न केवल हम थ्रोअर्स क्रिएट कर रहे हैं बल्कि आने वाले समय के कोचेस को भी क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, यानी कि बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्पोर्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करने वाला है, सही हाथों में। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
सो जॉनसन जी, आपका ढेरों धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। इससे पहले कि हम विदा लें, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ अंतिम बात कहना चाहते हैं जरूर से कहें, फिर उसके बाद हम विदा लेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे बताया था, वो छोटी सी अंग्रेजी कहावत व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये गेम हमें वही सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खास स्पोर्ट है जिसमें हर एज ग्रुप का इंसान इसको खेल सकता है। और डेनियल्स बूमरैंग एकेडमी एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और बूमरैंग के प्रति जो योगदान है मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है उसका। आप भी आ सकते हैं और फ्री वर्कशॉप्स अटेंड कर आप भी इस गेम को सीख सकते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, आप जब खेलेंगे आपका मन नहीं करेगा इसे नीचे रखने का। यही मेरे साथ भी हुआ था, यही आपके साथ भी होगा। जरूर इस स्पोर्ट को आप चुने और जब इस बूमरैंग को आप हाथ में लेंगे तो मैं वाकई बता रहा हूँ इसको नीचे नहीं रखेंगे। तो विदा लेना चाहूंगा आप सबसे, धन्यवाद। आज के लिए केवल इतना ही मेरे दोस्तों, केवल अपने विवेक से काम लें और इस गेम में आगे बढ़ते चलें। नमस्कार।